नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है एक बार फिर से दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर। बताने की ज़रूरत नहीं है, लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं इस किसान आंदोलन की कि क्या यहाँ हालात बने हुए हैं। 25 से 30 परिवार जो हैं उजड़ चुके हैं। का आज भी यही दावा है कि किसानों के हितों की बात है, इन बिलों में किसानों के हित है, किसान खुशहाल होगा। लेकिन ये बात किसानों की समझ में नहीं आ रही। एक ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आज भी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये कहा है कि जो ये बिल थे ये रातों रात नहीं बनाए गए। आप समझिए बात को कि देश का प्रधानमंत्री आपसे क्या कहना चाहता है। हमारे चैनल के माध्यम से हमने देखा था टीवी में उनका ये कहना था कि जो ये कानून है ये रातों रात नहीं बनाए गए, ये पिछले काफ़ी लंबे समय से मांग थी इन कानूनों की, ज़रूरत थी इन कानूनों की, इसीलिए सरकार ने कानून बनाए। इनको किसान समझने की कोशिश करे और अपने अपने घरों को लौट जाए, अपील की है उन्होंने। क्या कहना चाहेंगे? चलो आप इसकी एशियाई बताइए, अभी क्या एशियाई है इसमें? सर मेरी बात, आपने मेरा सवाल सुना नहीं था। मैं सारा सुना आपका सवाल। मोदी साहब आपने मोदी साहब की वो बढ़ाई की है, अभी ये बहुत अच्छे कानून है। मैंने बढ़ाई नहीं की भाई साहब, आप गलत बात मत कीजिए मेरे साथ। मैंने कहा है पंजाब केसरी के अंदर मोदी साहब का बयान आया है कि जो ये कानून बनाए हमने पिछले काफी लंबे समय से मांग थी इनकी, जरूरी थी, ये कहा है मैंने। तारीफ कहाँ से कर दी भैया? आप गलत बात क्यों कर रहे हो? चलो तारीफ कहाँ कर दी मैंने तारीफ की है किसी की? मेरे लिए देश का सरकार भी और देश का किसान भी, सरकार से देश चलता है, किसानों से उससे भी ज्यादा देश चलता है। मैंने बात की है, आप मेरी बात को सवाल सुन नहीं पाए सर, आप नहीं सुन पाए। हम आपको बताते हैं। आपने मेरा सवाल सुन लिया? हाँ जी सुन लिया, बहुत चंगे। क्या कहना चाहेंगे? हम आपको सुनाएंगे। जो पहले तो जीएसटी का बात चल गया जी, उसके बाद किसान बिलों का चल गया जी, हुण MSP का हो गया जी, जो भी रेट का है। जे मोदी साहब जी बोलते हैं एक देश एक बोली जी। दूसरी बात जे एक देश एक बोली तो एक फसल एक रेट, जायज है नहीं? बात है बिल्कुल जायज बात है। एक रेट एक फसल। पंजाब में गेहूं कितने का बिकता है, बिहार में कितने का बिकता है? तो जो काफी अंतर है, काफी अंतर है। जो एक देश एक बोली बोलते हैं ना, एक बिहार का किसान तो हरियाणा पंजाब में पेट भरने आता है सरदार साहब। तो जो पंजाब में कानून लागू किए हैं वो पहले बिहार में भी किए हैं, यूपी में भी किए हुए हैं। अभी तक यूपी में चोना यार गेहूं का क्यों नहीं फसल बिकया, पंजाब में बिक गया। पंजाब का किसान हर चंगा समझता है। जो बोलते हैं कि इस कानून का ज़रूरत था, उसका ज़रूरत कोई नहीं था। जो हमारे किसी भी सूबे के मंत्री हैं, MP हैं, चाहे MLA हैं, या कोई मुख्यमंत्री है, वो जाके उत्थे बिक जाते हैं। इसका ज़रूरत था कि बुद्धिजीवी को या किसी को भी अर्थशास्त्री को खुलेआम एक चंगा सम्मेलन बुला के आपके कहने मतलब है कि बात गलत है, मोदी साहब उसकी बहस करते, उसका बहस करके जिसका वोट बद बनता उसको लागू करते। चलिए, आप देश की सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? हम बोलते हैं कि जे देश का गरीबी उठाना है ना, तो एक रेट एक फसल सारे हिंदुस्तान नहीं भारत में लागू होना चाहिए, तब देश खुशहाल होगा। ऐसे देश खुशहाल नहीं होगा। यानी कि कृषि कानून से देश खुशहाल नहीं होगा। यह एक बुजुर्ग हैं, वो भी हमसे कुछ अपनी बात रखने चले हैं। सत श्री अकाल जी, की कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह ने जब फांसी पे चढ़ा था तो उस टाइम में क्या ये सोचा होगा कि मेरे देश का ये हाल होगा? उसने ये जितने भी लोग फांसी चढ़े इस देश पे कुर्बानियाँ दी हैं, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। तो ये आज़ादी इस देश को इसलिए दिलाई कि हम अपने राइट्स को फॉलो कर सकें सरकार की तरफ, और सरकार हमारी बात सुने। लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र ये कौन सा लोकतंत्र है? 1984 में सिखों का कत्लेआम हुआ, 36 साल हो गए हैं। 36 साल से हम न्याय मांग रहे हैं। 36 साल में कांग्रेस की सरकार थी, वो बदल गई, BJP की आ गई, इन्होंने भी न्याय नहीं किया। सरकार बदलने से भी कोई न्याय नहीं हो रहा है, और सड़कों पे जिंदा जलाया सिखों को, कांग्रेस ने जलाया, पूरी दुनिया ने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा, उसका अभी तक न्याय नहीं हुआ। उसके बाद में फिर गुजरात दंगे हुए, उनके साथ क्या हाल हुआ? तो ये सरकार, ये आज़ाद कहाँ से देश हुआ? एक कम्युनिटी को लेके उनको जिंदा जला दो, उनको मतलब लोगों को जो है ऐसी बेरहमी से मारो कि कोई सरकार सुनने भी ना, पुलिस देखती रहे और सरकार कोई एक्शन नहीं ले। अब हम इस देश के लिए वासी हैं, हमारे भाई हैं किसान,
और ये अगर अन्न उगाएंगे तभी तो हमारा पेट भरेगा ना। इतने लोग जो सड़कों पे बैठे हैं ऐसी ठंड में, क्या उनके पास दिमाग नहीं है? वो इंसान नहीं है? वो सोचते नहीं है? क्या अकेला मोदी सोचता है या वो बीजेपी सोचती है? इंसान अपने लिए नहीं, ये देश के लिए लड़ रहे हैं। और ये देश, अगर ये कानून लागू हो गया तो इंसान भूखा मरेगा। पहले जमाखोरी का कुछ न कुछ उनका ये होता था कि भी इतना आप जमा कर सकते हैं। अब तो अनरिकॉर्ड जितना मर्जी जमा करो। जब उनके पास भंडार हो जाएगा तो अपने मनमाने रेट से बेचेंगे। जब मनमाने रेट से बेचेंगे तो हमें कहाँ से वो रेट मिलेगा जो किसानों से लेते हैं ये लोग। इसलिए ये जमाखोरी इससे बढ़ेगी और जमाखोरी रोकने के लिए ये आंदोलन है और ये गरीबों के लिए आंदोलन है। ये अकेला पंजाब के लिए नहीं, सिखों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश के लिए आंदोलन है। पूरे देश का किसान आज जमा हो चुका है यहाँ, बिल्कुल जमा हो रहा है। आप चारों तरफ देख लो, इसमें इसी सभी धर्मों के लोग हैं। क्यों लड़ रहे हैं? अरे हमारी भी तो सुनो, हमारे भाई। क्या लगता है क्या मंशा हो सकती है सरकार की? मंशा ये है कि मोदी चाहता है मेरी मूंछ नीचे ना हो। वो सिर्फ अपनी बात रखना चाहता है, पब्लिक की सुनता नहीं है। जो भी वो कानून बनाता है वो कहता है मैंने सही कर दिया। सही कर दिया तो पब्लिक भी माने ना उसे सही कहते हैं जो पब्लिक ही माने। पब्लिक तो मान नहीं रही है, उसको बदलना चाहिए। जनता जनार्दन होती है, जनता ही उनको चुनती है। जब जनता चुनती है तो जनता की बात भी सुननी चाहिए। ये देश की लोकतंत्र तो इसी को ही कहते हैं। ये तो फिर ये तानाशाही हो गया। जैसे तानाशाही लोग अपनी मर्जी, और औरंगजेब के टाइम में तानाशाही चलो, धर्म बदलो, ये करो वो करो, उसने अपने कानून बनाए थे। अब ये देश जो है लोकतंत्र है तो सभी लोगों की बात सुननी चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। ऐसी ठंड में जहाँ घरों में भी ठंड लगती है और सड़कों पे लोग पड़े हैं तो इतना तो अन्याय नहीं होना चाहिए। चलो आके एक बुजुर्ग, बहुत कुछ देखा दुनिया में आपने, बहुत तजर्बे हैं आपके। आज व्यक्तिगत रूप से सरकार से क्या कहना चाहेंगे इनकी किसान आंदोलन को लेके या कृषि बिलों को लेके? जो यह हालात बने हुए हैं, किसान सड़कों पे है, हर वर्ग दुखी है, हर बंदा परेशान, आमजन भी दुखी है, रास्ते बंद हैं, खाने पीने की चीज़ें नहीं जा रही, हर आदमी को परेशानी हुई है। व्यक्तिगत रूप से क्या सरकार से कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन लोग, ये जो किसान आंदोलन है ये जनता का आंदोलन है, इसको सुने आप। अगर आप सुनेंगे नहीं ये आंदोलन बढ़ेगा और बढ़ेगा तो पब्लिक को ज़्यादा नुकसान होगा। क्यों कि ये सरकार की नीयत जो है ना ठीक नहीं है, इसलिए पब्लिक परेशान हो रही है। 24 दिन हो गए, क्या ये 24 दिन में इनको समझ में नहीं आ रहा कि लोग सड़कों पे पड़े हैं? इनकी बात सुननी चाहिए, इनके साथ न्याय होना चाहिए और ये देश की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग इनके साथ हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, रोज़ इनके धरने प्रदर्शन में आते रहेंगे। तो देखा आपने कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उनके साफ तौर पर अपनी बात रखिए खुले मन से। देश की सरकार को भी चेताया है कि इस आंदोलन जो है, किसान आंदोलन को जल्द से जल्द वो ख़त्म करने का कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे किसान अपने घरों में जाए। जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ तंबुओं में पड़े हैं, तो अपने घर जाएँ और अपना काम धंधा संभालें, अपने घर को संभालें। और इन्होंने एक अपील और भी की है कि जो 1984 के दंगे थे उसका न्याय इन्हें अभी तक नहीं थे, वो कत्लेआम थे, कत्लेआम बता रहे हैं उस दंगों को। ये में तो ये होता है कि एक तरफ से वो दोनों तरफ से होता है। उसके लिए भी ये न्याय की मांग करें कि उनके लिए भी न्याय जल्दी दिलाया जाए। अब देखना होगा, इस कशमकश चल रही है। किसान आंदोलन था लेकिन सब इस पर कई बातें निकल कर आ रही हैं। औरंगजेब के समय की भी निकल कर आ रही, 84 के दंगों भी निकल कर बातें सामने आ रही है। हर बंदा अपने दिल में दर्द लिए किसान आंदोलन में शामिल है। अब देखना होगा सरकार कब तक इन बातों को लेके क्या संज्ञान लेती है और क्या फैसला सरकार लेकर आती है किसान के हितों में। इस कशमकश में देखना होगा आने वाले समय में क्या करवट बैठती है। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ, दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से।